भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि तेषाम सतत युक्ता नाम भष्टाम प्रीतिपूर्वकम, जो लोग सतत प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, ददामी बुद्धि योगम दम, उनको मैं बुद्धि देता हूँ, ये नमाम उपयांति थे, ताकि वो जो है मेरे धाम में वापस आ सके। इसलिए कंडीशन यही है कि जस्ट हमें सतत कॉन्स्टेंटली भगवान का प्रीतिपूर्वक भजन करना है, बाकी काम भगवान का है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्हेन यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा यू आर एसोसिएटिंग विद कृष्णा। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हम भगवान का संग कर रहे होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं कि यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारदा। हे नारद मुनि, मैं वहाँ पर वास करता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त मिल करके मेरी कीर्ति का गुणगान करते हैं। इसलिए इस कलयुग में भगवान को पाना बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसलिए श्रीमद् भागवत में लिखा है कि कृतिर्दधायतो विष्णु, जो लाभ सतयुग में हजारों साल तक तपस्या करने से मिलता था, त्रेतायुग यजतो मखई, और त्रेता युग में जो लाभ राशि यज्ञ करने से मिलता था, द्वापरे परिचर्याम, और द्वापर युग में जो लाभ भगवान के चरण कमलों की पूजा करने से मिलता था, कलो तद हरि कीर्तनाथ, वही लाभ इस कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से मिल जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि कले दोष निधे राजन, हे परीक्षित महाराज, ये जो कलयुग है, कले दोष निधे राजन, निधे मतलब समुद्र, ये कलयुग दोषों का समुद्र है। अस्ति एक महान गुण, लेकिन इसे में एक महान गुण है, वो क्या है कि कीर्तनादि कृष्ण से मुक्त संगम परम रजत, केवल कृष्ण कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति इन सभी दोषों से छुटकारा पा सकता है और भगवान के धाम में वापस जा सकता है।